फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के फेज़ कौन कौन से होते हैं। जब भी टीचर आपकी टीचिंग करवाता है तो डिफरेंट फेज़ का यूज़ करता है, क्योंकि ये कोई वन स्टेप प्रोसेस तो है नहीं। यहाँ पे एक पूरी प्रोसेस होती है, बहुत सारे स्टेप्स का यूज़ किया जाता है जब भी टीचर जो है आपको टीच करता है। तो पहला क्या होता है, पहला फेज़, आपके 3 फेज़ होते हैं बेसिकली। पहला प्री एक्टिव फेज़, दूसरा है आपका इंटरेक्टिव फेज़ और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज़। पहला क्या है आपका प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ यानी कि आपका टीचिंग से पहले का फेज़, यानी कि टीचिंग प्लानिंग। जो भी टीचर क्लास में जब भी आता है कुछ प्लानिंग के साथ आता है कि उसको क्या पढ़ाना है। बिना प्लानिंग के आपकी कोई भी टीचिंग जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं मानी जाती। तो आप एक दिन पहले प्लान करते हो कि कल आपको क्लास में जाके बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसके बाद है क्लास टीचिंग से पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी आपकी प्री एक्टिव फेज़ में आती हैं। पहला जैसे कि टीचर जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बना के आता है कि भाई जैसे मैं बच्चों को जो भी आज टीच करूँगा उसके बाद कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मेरे पूरे हो जाएंगे, मुझे जो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, कि कितना चेंज आएगा उनके बिहेवियर में इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। फिर है आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी वो प्रेजेंट करने वाला है उसके संबंध में उसको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ाने वाला है बच्चों को वो कैसा है। फिर आपका प्रेजेंटेशन सीक्वेंस, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर लेके आया है टीचर वो उसको एक सीक्वेंस में लगा लेता है कि भाई ऐसे ऐसे वो आपका, यानी कि क्रमबद्ध एक मतलब टू द पॉइंट, यानी कि स्टेप वाइज उसको वो फॉर्मेट कर लेता है। लेसन प्लान यानी कि टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। उसके बाद जब उसने मतलब सब्जेक्ट मैटर को अरेंज कर लिया, सिस्टेमेटिक कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो अपने मैटर को प्रेजेंट करने के लिए जो भी टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करेगा क्लासरूम में, टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझे अगर आपका टॉपिक आपका साइंस से रिलेटेड है तो भाई मुझे प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ करके बच्चों को समझाना है, या मुझे उनको स्लाइड्स दिखानी है, या मुझे उनको रियल ऑब्जेक्ट्स दिखानी है। तो ये डिफरेंट जो भी टीचिंग एड्स होती हैं उनमें से पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो कौन सी यूज़ करने वाला है। फिर है दूसरा जो हमारा टीचिंग का फेज़ है वो होता है इंटरेक्टिव, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन बनता है, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो। अंतक्रियात्मक, दोनों के बीच में अंतक्रिया होती है, इंटरेक्टिव सेशन चलता है। तो इसमें सारी की सारी आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। जब भी कक्षा में टीचर जो है डिसाइड करने के बाद जब क्लासरूम में एंटर कर जाता है तो वो सारी इंटरेक्टिव में आती हैं। प्रेजेंटेशन लेसन, यानी कि जो भी पाठ बना के लाया है, जो भी लेसन प्लानिंग है उसको प्रेजेंट करने लग जाता है तो वो इंटरेक्टिव में ही आता है। तो फिर है कुछ चीज़ें उसको ध्यान रखनी होती हैं, या कक्षा में ये सारे इंटरेक्टिव फेज़ में शामिल होती हैं सारी चीज़ें, कि जो क्लास है उसका जो साइज़ है, आकार प्रकार किस तरीके का है, बच्चे कितने हैं क्लास में, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की प्रॉपर अरेंजमेंट कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम का कैसा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा डायग्नोज करता है, बेसिकली प्रेजेंटेशन के बाद वो उसे पता चलता है, जब इंटरेक्टिव होता है बच्चों का और टीचर का, तो उसको पता चलता है कि बेसिकली स्टूडेंट्स किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं, उनको किसी भी चीज़ का कारण पता चलता, कॉज। तो यहाँ पे कॉज के कारण ही उसको पता चल पाता है कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है। तीसरा है आपका एक्शन और रिएक्शन। अब टीचर आपका एक्शन करता है और बच्चे रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो शामिल होती हैं। उद्दीपकों का चयन, यानी कि उद्दीपक क्या होते हैं आपके, स्टिमुलेशन। जो भी आप स्टिमुलाई यूज़ करते हो, उद्दीपक एक सिचुएशन ही होती है कि जितनी भी चीज़ें एज ए टीचर मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो सारी मेरे लिए स्टिमुलाई हैं। ये पेन है, ये बोर्ड है, ये राइटिंग्स जो लिखी हुई है, ये लाइट है, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी स्टिमुलाई का काम करती है। तो प्रेजेंटेशन जो भी चल रही है क्लास में वो
उसके बाद है जो जो मैंने टेक्निक्स का यूज़ किया आपको टीच करने के लिए, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है तो सॉरी वाइट बोर्ड का, तो वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो एक्सटेंड करता है टेक्निक्स को कि कितना इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली टीचिंग को कंप्लीट कर पाए, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है। तीसरा है आपका पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे मतलब कि इंटरेक्टिव में तो सारा का सारा करवा दिया, टीचर ने डायग्नोज भी कर लिया। पोस्ट एक्टिव का कब पता चलता है? जब टीचर मापता है कि बच्चे के अंदर कितना चेंज आया, बच्चे ने कितना सीखा, जो जो मैंने पढ़ाया उसमें से वो कितना ग्रैस्प कर पाया, कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाया। फिर है जो भी इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन जो भी होता है, अगर वो नहीं होता तो हमारी जो टीचिंग है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है, अधूरी है, क्योंकि हमें थोड़ी ही पता है जिस चीज़ का इवैल्यूएशन नहीं होता है तो उसका कोई मीनिंग होता ही नहीं, मीनिंगलेस होता है। तो मेज़र जो हैं, इवैल्यूएशन मेजर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है कि बच्चे के अंदर कितना बिहेवियर चेंजेस आया, जो लर्निंग एक्सपीरियंस थे, टीचर ने उसको शिक्षण के दौरान जो भी अनुभव प्रदान किए उससे उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, कि मतलब कि अब टीचर जो है बच्चों का मेज़र करने के लिए, बच्चों का इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का, कौन कौन से टूल का यूज़ कर रहा है। ये रिटन टेस्ट का कर रहा है, ओरल टेस्ट का कर रहा है, परफॉर्मेंस टेस्ट का कर रहा है, या फिर आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं उनका कर रहा है, इंटरव्यू का, ऑब्जर्वेशन का, रेटिंग स्केल का, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स का। ये सारी जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का बच्चों का इवैल्यूएशन जो है वो टीचर करता है। इवैल्यूएशन के बेसिस पर ही वो क्या करता है, जब वो इवैल्यूएशन कर लेता है, रिजल्ट्स उसके सामने आ जाते हैं, तो उसी बेसिस पे वो अपनी जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो उसने टीच किया है, उसके बारे में डिसाइड कर पाता है कि मैंने जो पढ़ाया वो कितना इफ़ेक्टिव था, कितना समझ में आया। उसके बाद है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट, यानी कि लास्ट में जब वो पूरा का पूरा हॉल इवैल्यूएशन कर लेता है बच्चों का, तो और उसको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे कमी है और कितना इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है, तो उसको एक चीज़ भी पता चल जाती है कि जो वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बना के लाया था, जिस उद्देश्य के साथ क्लास में आया था पढ़ाने के लिए, क्या वो उद्देश्य उसको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो यही हमारे जो फेजेस ऑफ टीचिंग हैं वो हैं कि भाई जब टीचर किसी भी स्टूडेंट को, क्लास को, या फिर आपके किसी भी इंटरेक्टिव सेशन में टीच करता है, तो बेसिकली ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं या फेज़ हैं या ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ करता है। तो इसी के साथ आप सबका सुनने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।